आप अपनी माता का ध्यान रखें, माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, जो भी सिंह राशि वाले लोग हैं। क्या ऐसा भी है कि जिससे कर्म जिसके ज्यादा बुरे हैं उसके फल ज्यादा जल्दी मिल जाने हैं? जिन्होंने सर जैसे 2023 में उन्होंने गलत कर्म किए हैं तो उनका फल 2024 में मिलेगा उन लोगों को? मैं आपको बताऊं, कर्म जो होते हैं। तो राधे राधे सभी को, क्रीदा टॉक का नया पॉडकास्ट आ चुका है। आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट आए हैं जो हमारे आचार्य कृष्ण के शर्मा जी हैं। उन्होंने न्यूमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एक्सपर्ट हैं। 16 साल से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है और उनको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं। तो गुरुजी राधे राधे आपको। पहले तो कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और बड़ी खुशी है कि आज मैं आप लोगों के साथ हूँ, यूथ के साथ हूँ आज। और यूथ की समस्याओं के समाधान करने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है। अपने 16 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस को आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हाँ जी। और उसके साथ साथ ये भी बताने वाला हूँ कि यूथ किस ट्रैक पे जा रहा है, किस ट्रैक पे जाना चाहिए। अगर हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ लोगों को अगर सही रास्ता दिखा पाए, या कुछ लोगों की क्वेरी जो होगी मन में, जो नहीं पूछ पाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति सामने अपनी बात नहीं रख पाता है जी, तो उसको हम शॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो ये हमारा टॉक है, खासतौर पर जो हम कर रहे हैं आज पूरा शो, ये बिल्कुल सफल हो जाएगा। सर जैसे 2024 चल चुका ऑब्वियसली, सो 2024 में किस किस राशि पे कैसा कैसा प्रभाव पड़ने वाला है आपके? मतलब काफ़ी लोग 2024 को लेके बड़े डरे हुए हैं कि 2024 इतना खतरनाक है उनके लिए। तो किन किन राशियों के लिए खतरनाक है और किन किन के लिए राशियों के लिए अच्छा है 2024? बिल्कुल ठीक। 2024 की सबसे पहले बात करते हैं, फिर राशियों की बात करेंगे। श्योर। 2024 का जब टोटल आप करेंगे तो 2024 आता है, तो इसको टोटल करेंगे 2 + 0 + 2 + 4, तो टोटल नंबर 8 बनेगा, जो शनि को रिप्रेजेंट करता है, शनि का नंबर है। तो इसीलिए सब लोग कह रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत जगह लोग कह रहे हैं कि शनि का साल आ गया है, शनि का साल आ गया, शनि का वर्ष आ गया है, इसलिए लोग डर रहे हैं। शनिदेव से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो ये दिमाग में रखना है कि शनिदेव कभी भी किसी को परेशान नहीं करते, कर्मों के अनुसार फल देते हैं। डरना उसको है जिसके कर्म अच्छे नहीं है, पहली बात। खराब वर्ष नहीं है। राशियों के अनुसार यदि हम बात करेंगे तो कुछ राशियों को ये बिना कोई रेमेडी किए अच्छे लाभ दे रहा है, कुछ राशियों के लिए रेमेडी करने के बाद लाभ दे रहा है, और कुछ राशियों को ये कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो कोई फायदा भी नहीं पहुंचाएगा। अगर फायदा लेना चाहते हैं तो फिर शनि की रेमेडी करें, या उनकी कुंडली से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसके अनुसार अगर रेमेडी करेंगे तो लाभ मिलेगा। एक एक करके राशियों की अगर हम बात करें तो अलग अलग राशियां हैं, इनकी मैं बात कर लेता हूं एक एक करके। सबसे पहले 12 राशियां होती हैं, मेष से लेकर मीन तक की 12 राशियां हैं। इन 12 राशियों पर हम एक एक करके बात कर रहे हैं। तो पहले मैं बताने वाला हूं कि नंबर बाई नंबर जो राशि आती जाएगी उसके लिए ठीक वर्ष रहेगा 2024 या ठीक वर्ष नहीं रहेगा 2024। अगर ठीक वर्ष है या एवरेज वर्ष है, उसी के अनुसार वो उसको रेमेडी करें। यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं मैं, ये जो राशियां मैं बताने वाला हूं जिन पर प्रभाव पॉजिटिव, नेगेटिव या आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल रहेगा, वो उनकी चंद्र कुंडली पर आधारित है। अच्छा। लोग अपने नाम से न देखने लगे, क्योंकि जो राशियां प्रभावित होती हैं, जितने भी राशिफल आते हैं हमारे, चाहे वो वार्षिक, चाहे वो वीकली, चाहे वो डेली, वो सारे के सारे राशिफल जितने भी होते हैं, हॉरोस्कोप जो आप देखते हैं, वो सब चंद्र कुंडली पर आधारित होते हैं। यानी आपके चंद्रमा की स्थिति कहां पर है आपकी कुंडली में, उससे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की, और मेष राशि है पहली राशि। मेष राशि को जो रूल करते हैं वो मंगल रूल करते हैं। ये राशि सबसे ज्यादा लाभ लेने वाली है। ऐसे मान के लो कि आप पहली पंक्ति में और सबसे आगे खड़े हैं और आपको सबसे ज्यादा शनि लाभ देने वाले हैं। क्योंकि शनि जब 9 अभी लास्ट मंथ बदले हैं नवंबर में 4 तारीख को, तो वो सबसे वीक स्थिति पर थे और अब वो अच्छी स्थिति पर आने वाले हैं। तो 2024 मेष राशि वालों के लिए खासतौर पर प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है, पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। इन 3 चीजों को लेकर यदि ये लोग परेशान थे तो समझिए कि मेष राशियों की जो जितने भी लोग मेष राशि में आते हैं उन सबकी बल्ले बल्ले होने वाली है, या आप कह सकते हैं कि उनको बिना कुछ रेमेडी किए लाभ होने वाला है। अच्छा। दूसरी राशि की अगर हम बात करें, वो राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि को जो रूल करते हैं, जो चलाते हैं, जिसके स्वामी बोले जाते हैं, वो है शुक्र, वीनस। अब वीनस के जब जहां आता है तो हम लोग एकदम कहने लगते हैं कि हमको लग्जरी मिलने लगे, हम लोग पैसा हमारे पास आएगा, हमको पर्सनल लाइफ, लव लाइफ इफेक्ट होती है, वीनस चलाते हैं उसको। तो यहाँ पर अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो शनि का वर्ष और वृषभ राशि का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। कैसे कि शुक्र इसको रूल करते हैं और शनि का वर्ष है, दोनों परम मित्र हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वृषभ राशि को भी अच्छे लाभ होते हुए देखे जा रहे हैं। खास तौर पर कहीं फंसा हुआ पैसा है, आपने किसी को पैसा दिया हुआ है, फंस गया है, वो निकलने लगेगा बिना किसी उपाय के। आपका मांगलिक कार्य कोई नहीं हो रहा था, यानी कि विवाह होते होते टल जा रहा था, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा था,
होने लगेगा। हाँ जी। आपकी संतान, खासतौर पर मैं बात करूं, कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रही है तो उसको उसमें सफलता मिलने लगेगी, यानी संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिलेगा। अच्छा। तो वृषभ राशि के लिए भी ये वर्ष अच्छा है। तीसरी राशि है मिथुन राशि, जेमिनी। मिथुन राशि के स्वामी है बुध। बुध कौन है? प्रिंस ऑफ ऑल प्लैनेट्स, यानी सारे ग्रहों के राजकुमार। तो शनि से समभाव रखते हैं, यानी कि ना इनकी शत्रुता है ना मित्रता है। लेकिन ये दृष्टि जो डाल रहे हैं 2024 में, ये बहुत अच्छी जगह आ रही है, जिसकी वजह से मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी बहुत लाभ होने वाले हैं। यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी लगातार 3 राशियों को लाभ हो रहे हैं। और मिथुन राशि वालों को खास तौर पर कोर्ट केस में विजय मिलेगी। अच्छा। यानी कि शनि से संबंधित न्याय के देवता हैं, तो कोई कोर्ट केस चल रहा था, प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था, उसमें उनको विजय यानी फैसला उनके पक्ष में होगा, या फैसला होगा ही नहीं भाई, उनको नुकसान नहीं होगा। दूसरा, बैंक की तरफ से कोई नोटिस आ गया था तो वो नोटिस बैक हो जाएगा, उससे संबंधित जो पकड़े चल रहे थे वो भी खत्म होने लगेंगे। तीसरी चीज, यदि संतान कष्ट था, यदि आपके जीवन में संतान नहीं थी, तो संतान का सुख आपको मिलने लगेगा। हाँ जी। तो मिथुन राशि के लिए अच्छा है। अब चौथी राशि जो है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाली है, वो है कर्क राशि। कर्क राशि को चलाते हैं चंद्रमा। हाँ जी। चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। तो जब चंद्रमा को हम देखते हैं, कर्क राशि को, चौथे नंबर की राशि को जब हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर उनको थोड़े से नुकसान होंगे। खासतौर पर क्या? जैसे उनका मन शांत रहने लगेगा, जैसे उनका कैश फ्लो जो है वो थोड़ा रुक जाएगा, क्योंकि चंद्रमा धन का कारक है, तो कैश फ्लो थोड़ा सा रुक जाएगा। इसके अलावा इनके ऊपर एलिगेशन लगेंगे, यानी कि उनपे आरोप प्रत्यारोप ये लगने लगेंगे, है ना। उन्होंने किया नहीं होगा लेकिन उनपे लगने लगेंगे, तो ये थोड़ा सा नुकसान हो सकता है उनको। तो कर्क राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। और अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या रेमेडी करनी चाहिए। कॉमन रेमेडी होंगी जो कोई भी राशि वाला कर सकता है, ये हम अंत में बात करेंगे। अगली राशि की बात करेंगे, वो है 5वीं राशि, सिंह राशि। इसको भी बहुत ज्यादा लाभ होने वाले नहीं है, लेकिन नुकसान नहीं होगा। सिंह राशि सूर्य चलाते हैं, सूर्य इसके स्वामी हैं, और सूर्य जो है वो शनि के पिता भी हैं और शत्रु भी हैं। हाँ जी। तो वो नुकसान तो नहीं करेंगे लेकिन फायदा भी नहीं देंगे, न्यूट्रल रहेगा। लेकिन उनको जो ध्यान रखना है, अपनी हड्डियों से संबंधित बीमारी अगर कोई है तो उससे ध्यान रखना है, और दूसरे का वाहन नहीं चलाना है। अच्छा। मैं वाहन चलाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिंह राशि दूसरे का नहीं जितने लोग हैं वो दूसरे का वाहन चलाने से बचना चाहिए। जैसे हम लोग मित्र जाते हैं कि आज गाड़ी में चलाऊंगा, नहीं चलानी है, अपना वाहन है आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे का वाहन नहीं चलाना है, इसका ध्यान रखें। और दूसरा, आप अपनी माता का ध्यान रखें, माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, जो भी सिंह राशि वाले लोग हैं। अगली राशि की अगर हम बात करें सिंह की बात, तो कन्या राशि आएगी। कन्या राशि अगेन बुध चलाते हैं, इसको भी लाभ होते हुए देखेंगे आप, क्योंकि बुध की राशि है। तो इनको क्या लाभ होंगे? इनकी पर्सनल लाइफ अच्छी होगी, इनके पास पैसा रुकना शुरू होगा, ये इस वर्ष में सबसे ज्यादा सेविंग्स करेंगे, पैसा रोकेंगे, बचाएंगे इसमें। तो अब कन्या राशि वाले लोग पैसा बचाएंगे तो वो इन्वेस्ट भी करेंगे। बस ध्यान ये रखें, इन्वेस्ट किसी की सलाह से ना करें। यानी कि किसी की होता है ना, भैया यहाँ पैसा लगा दीजिए, ये प्रॉपर्टी ले लीजिए, आपने पैसा लगा दिया वो डूब जाएगा। आप अपने दिमाग से वो पैसा लगाएं, तो इन्वेस्ट अपने हिसाब से करिए। और तीसरी चीज, अपने पिता को कोई गिफ्ट यदि आप दे देते हैं इस बार, तो आप समझ लीजिए कि कन्या राशि वाले लोगों को सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है। अच्छा। अगली जो राशि है वो है 7 नंबर की राशि, और 7 नंबर की राशि है तुला राशि। ये राशि है शुक्र की राशि, और शुक्र की राशि फिर वहीं आगे हम लौटते हैं, शुक्र और शनि मित्र हैं। तुला राशि को लाभ मिलने वाला है। क्या लाभ मिलेगा? एक तो व्यापार में वृद्धि होने लगेगी अपने आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे अभी कुछ दिन बाद ही व्यापार में वृद्धि एकदम बढ़ने लगेगी, आपकी ग्राहकी बढ़ने लगेगी, आपकी डीलिंग अच्छी होने लगेगी। दूसरा, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। जैसे आप एक फ्रेंचाइजी चलाते थे, आपके पास दूसरी आने लगेगी, है ना। अगर आप नौकरी में थे तो आपके पास दूसरा ऑप्शन अच्छा आने लगेगा, अच्छा आपको हाइक मिलने लगेगा। ऐसे ही हम बात करें कि आपकी पत्नी को यदि कोई स्वास्थ्य कष्ट था, क्योंकि शुक्र पत्नी को रिप्रेजेंट करता है, तो पत्नी साक्षात शुक्र है, तो पत्नी को कोई हेल्थ इश्यू थे तो वो दूर होने लगेंगे, इससे आपको लाभ मिलेगा। और तीसरी चीज, पैतृक प्रॉपर्टी कोई थी तो पैतृक प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत हो रही थी, उसमें कोई विवाद चल रहा था, तो वो आपके फैसला पक्ष में होगा। अगली राशि की बात करेंगे तो अगली राशि कौन सी है? वृश्चिक राशि, मंगल की राशि। वृश्चिक राशि को भी लाभ होते हुए आप देखेंगे, लेकिन वृश्चिक राशि को बहुत ज्यादा लाभ नहीं देखेंगे। वृश्चिक राशि को आप केवल 2 लाभ देखेंगे। यदि आपके पास वाहन नहीं था तो आप कोई भी वाहन खरीद लेंगे। 2 व्हीलर नहीं था, 2 व्हीलर आपके पास आ जाएगा। 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर नहीं था तो 4 व्हीलर आपके पास आ जाएगा। 4 व्हीलर 2 व्हीलर दोनों हैं तो पसंद की गाड़ी आ जाएगी। यानी कि वाहन से संबंधित लाभ आपको मिलने वाला पहली बार। दूसरा, बहुत प्लान बनाए हमने, हम कोई यात्रा ही नहीं कर पाए। आपने बनाया कि हमको शिमला जाना है, किसी ने कहा मेरे को वैष्णो देवी जाना है, 5 साल से प्लान बन रहे हैं और कैंसिल हो रहे हैं। इस वर्ष आपका वो टूर होने वाला है, यानी कि वाहन और यात्रा से संबंधित लाभ आपको मिलने वाले हैं। 2 तो लाभ मिलेंगे। दूसरा,
आपके लिए फाइनेंशियल ईयर जो रहेगा, यानी कि आप कहें धन की दृष्टि से, तो ये एवरेज रहेगा। अगर आप जितना पैसा कमाते हैं अपने खर्च के लिए सफिशिएंट होगा, बहुत ज्यादा सेविंग्स आप नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये जो राशि रहेगी ये बहुत ज्यादा लाभ में नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा हानि में नहीं रहेगी। अगली राशि की बात करें तो धनु राशि आएगी। धनु राशि है गुरु की राशि, इसको लाभ नहीं होगा। गुरु की राशि शनि की वर्ष में लाभ लेते हुए नहीं देखेंगे आप। नुकसान क्या होंगे वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको अपने ऊपर चोट का ध्यान रखना है कि आपको चोट लग सकती है। धनु राशि वाले जितने लोग होंगे, हाँ जी, तो चोट का ध्यान रखना है आपको। खासतौर पर गाड़ी ओवर स्पीड ना चलाएं, चलानी तो है लेकिन ओवर स्पीड ना चलाएं, ध्यान से चलाएं। दूसरा, यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो इन्वेस्टमेंट आपने किए हैं यहां पर लालच देके वो डुबो सकता है। जैसे बहुत लोग शेयर करते हैं तो शेयर में आपको बहुत सारा प्रॉफिट दिखाएगा और फिर आपको डुबो देगा। हाँ। तो बहुत संभल कर आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं, और इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उनके रिटर्न बड़े आसानी से लेने हैं, आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। तो यहाँ अगर आप ये रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होंगे। हाँ, नौकरी में आपको साधारण प्रमोशन मिल सकते हैं और व्यापार में भी आपको साधारण लाभ ही मिलेंगे, बहुत ज्यादा लाभ होते हुए यहाँ नहीं दिख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी राशि नहीं कह सकते हम, लेकिन अंत में जो उपाय मैं बताऊंगा अगर वो करेंगे तो सबको ही फायदा होगा, तो धनु राशि को भी फायदा होने वाला है। अगली राशि की बात कर रहे हैं धनु के बाद, तो वो आएगी मकर राशि। मकर राशि शनि की खुद की अपनी राशि है और शनि का ही वर्ष आ गया है, तो आप ये मान के चलिए कि सबसे ज्यादा लाभ इसको होने वाला है। मकर राशि पर भले ही 7.5 चल रही है शनि की, लेकिन यहाँ पर लाभ होते हुए आप देखेंगे। क्या लाभ होंगे आपको? आप अगर विदेश जाना चाहते तो विदेश यात्रा हो जाएगी, पहली बात। विदेश से कोई व्यापार करना चाहते तो वो हो जाएगा आपका। तीसरी चीज, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि आप पर कोई एलिगेशन लगे हुए थे, कोई कोर्ट केस नहीं था, एक साधारण तरीके से सामाजिक दृष्टि में आप पर कोई झूठा आरोप लगा दिया गया था, वो आरोप हट जाएगा आपके ऊपर से। तीसरा, कोई भी उच्चाधिकारी से काम आप नहीं करा पा रहे थे, जो आपके ऊपर अधिकारी हैं उनसे आप काम नहीं करा पा रहे थे, चाहे वो प्रमोशन का काम है चाहे किसी फाइल का काम है, वो आपका काम होने लगेगा। सबसे बड़ा फायदा आपको ये होने वाला है। अगली राशि बात करें कुंभ राशि, अगेन आ गई शनि की राशि, इसको भी लाभ हो रहा है और इस पर भी 7.5 शनि की चल रही है। कुंभ राशि वालों को सबसे ज्यादा 12 राशियों में लाभ होगा। अच्छा, क्या लाभ होगा? धन की दृष्टि से ये 2 गुना होने वाले हैं। जितने भी कुंभ राशि वाले आपके पॉडकास्ट को सुनेंगे खुश हो जाएंगे, क्योंकि इनको 2 गुना लाभ मिलने वाले हैं। दूसरा, संतान नहीं थी, संतान मिलेगी। विवाह नहीं हुआ था तो मांगलिक कार्यक्रम इनके घर में संपन्न नहीं होंगे। बहुत समय से कोई भी पूजा भी घर में नहीं करा पा रहे थे, अब लगातार आपके यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान होने लगेंगे। कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी कि आप धार्मिक यात्रा करें, धार्मिक अनुष्ठान अपने घर में कराएं, कोई भागवत कराएं या कोई आप रामचरितमानस का पाठ कराएं, ऐसी चीजें आपके घर में होने लगेंगी। और चौथी चीज, आपको आपके पिता की तरफ से, यानी कुंभ राशि वाले जितने लोग हैं जिनके पिता जीवित हैं, उनकी तरफ से यदि हेल्थ इश्यू थे तो वहां से गुड न्यूज आने लगेगी, अच्छे होने लगेंगे। अगर उनका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ था तो वहां से उनको गुड न्यूज आने लगेगी। प्रॉपर्टी संबंधित उनका कोई केस चल रहा होगा, यानी कि कुंभ राशि वाले के पिता जो है उनके लिए, तो वो कुंभ राशि वालों को लाभ देते हुए यहाँ पर दिखेगा। अंतिम राशि मीन राशि, गुरु की राशि, खराब राशि है, इसको लाभ नहीं होंगे। खास तौर पर इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और स्वास्थ्य का ध्यान भी जो रखना है वो जांग से नीचे के हिस्से का रखना है, यानी कि जांग से नीचे का हिस्सा, घुटना, तिल्ली, तलवा, टखना, इनमें प्रॉब्लम इनको हो सकती है। इनमें हड्डियों से संबंधित दिक्कत हो सकती है, दर्द से संबंधित दिक्कत हो सकती है, इनको नसों से संबंधित दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा कान और नाक, इससे संबंधित दिक्कत भी इन राशि वाले, मीन राशि वाले लोगों को हो सकती है। धन की दृष्टि से एवरेज है, लेकिन अगर मैं बोलूं तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी खटास आ सकती है। अगर हम एक एक करके बात करें तो ये थी 12 राशियां जिनको 2024 में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अंत में सबसे कि ऐसे कौन से उपाय कर रहे हैं जो आप पूछने वाले हैं कि सब राशियों को लाभ मिल जाए। तो मैं आपको 1-2 उपाय ऐसे बताने वाला हूं जो कोई भी राशि वाला करेगा, अगर लाभ मिल रहे थे तो दुगने हो जाएंगे, नहीं मिल रहे थे तो मिलने लगेंगे, और बिल्कुल नहीं मिल रहे तो मिलने के चांस बन जाएंगे। लोग बात कह रहे हैं कि आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर पहले बताते थे पूरा बिल्कुल सही बात है। सारी राशियों के बात करने के बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि उपाय जो होने चाहिए सरल होने चाहिए। बहुत सारे उपाय मार्केट में आजकल फोन पर आ रहे हैं, आप देखते होंगे, लेकिन जो उपाय इजी और इफेक्टिव होगा वो उपाय सबसे ज्यादा काम करता है। शनि के लिए सबसे अच्छा जो उपाय है वो उपाय है शनिदेव को भोग लगाना। आप देखिए शनिदेव पर दीपक तो बहुत लोग लगाते हैं, भोग बहुत कम लोग लगाते हैं। आप शनिदेव को कोई भी काले कलर की चीज खाने की आप उनको देना शुरू करिए, वो बहुत खुश होते हैं। जैसे काली गुलाब जामुन आप उनको दे सकते हैं, दाल, काली दाल आप उनको दे सकते हैं, लेकिन काली दाल बिना बनी हुई नहीं, बनी हुई लोग काली दाल बिना बनी हुई चढ़ाते हैं उनको, नहीं बनाकर काली दाल उनको अर्पित करिए। जिसको आप उड़द की दाल बोलते हैं वो आप अर्पित करिए,
हमको लाभ मिलेगा, खासतौर पर साबुत करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। हम्म, दूसरी चीज, इसके अलावा जैसे काले फ्रूट्स होते हैं बहुत सारे, जैसे काले अंगूर होते हैं, आप उनको आप दे सकते हैं। हाँ जी, काला गुड़ कहीं से मिल जाए, जो गुड़ जनरल है वो गुड़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, काला गुड़ जो आजकल जानवर खाते हैं, लेकिन किसी जमाने में हम लोग भी वही खाते थे। हाँ जी, काला गुड़ कहीं से मिल जाए वो, लेकिन सबसे आसान मिलने वाला है गुलाब जामुन, अच्छा, इसको काला जाम आप कहते हैं। दो हाँ होते हैं, जी। गुलाब जामुन एक काला जाम। हम्म, काला जाम लीजिए, शनिदेव को शनिवार के दिन शाम के समय अर्पित करिए और उनसे प्रार्थना करिए, शनिदेव सबसे पहले खुश होते हैं। हाँ जी, दूसरा, शनिदेव का कोई भी एक ऐसा मंत्र जो सब लोग ना कर रहे हो, मैं क्या बोला, उपाय ऐसा जो सब लोग ना कर रहे हो, आप कुछ अलग करेंगे तो ही लाभ मिलेगा। हाँ जी, अब ओम शम शनिश्चराय नमः सब लोग कर रहे हैं, हाँ। दीपक सब लोग जला रहे हैं, तो आपको लाभ पहले कैसे दें? तो जैसे दशरथ उवाच एक मंत्र होता है शनि का, उसको आप करिए, बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। हाँ। शनि का वैदिक मंत्र करेंगे, उससे अच्छे लाभ मिलेंगे। अगर आप शनि का पत्नी मंत्र कर लेंगे तो सबसे अच्छे लाभ मिलेंगे। ये सारे के सारे मंत्र अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। जो लोग देख रहे हैं, हम ये लोग प्रत्येक करवाते हैं, शनिवार को ही करना है और करेंगे तो आप देखेंगे अद्भुत लाभ। किसी को भी आपके पॉडकास्ट से मैं बताने वाला हूं, शनि के वर्ष से डरने की आवश्यकता नहीं है। बस ध्यान इतना सा रखना है। क्या ध्यान रखना है? ये दो चीजें बता देता हूं, रेमेडी बता दी, अब ध्यान क्या रखना है? वादा खिलाफी जो करेगा, हाँ जी, उसको शनिदेव छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पर। वादा खिलाफी का मतलब कोई भी कमिटमेंट झूठा नहीं होना चाहिए। आपने किसी को कमिटमेंट कर दिया, वो झूठा होने वाला है, आप उसको प्री इन्फॉर्म कर दीजिए, बच जाएंगे। क्या ऐसा भी है कि जैसे कर्म जिसके ज्यादा बुरे हैं उसके फल ज्यादा जल्दी मिल जाने हैं? जिन्होंने सर जैसे 2023 में जिन्होंने गलत कर्म किए हैं तो उनका फल 2024 में मिलेगा उन लोगों को? मैं आपको बताऊं, कर्म जो होते हैं उनका फल हमेशा मिलता है। हाँ जी, बात 2023 और 24 की है ही नहीं। हम अपने जीवन में अपने कर्मों की गठरी लेकर घूमते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। पाप कर्म जो होते हैं हमारे वो, और पुण्य कर्म जो होते हैं वो, दो गठरियां हम सर पे लेकर घूमते हैं। अब कभी पाप वाली भारी होती है, कभी पुण्य वाली भारी होती है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, 2024 की खासतौर पर बात करें, जिस प्रकार के आपके कर्म होंगे इस वर्ष में उसी प्रकार के आपको फल मिलेंगे। हाँ जी, बस ध्यान आपको ये रखना है, अपने कर्म से पीछे नहीं हटना है। अगर कर्म से पीछे नहीं हटेंगे, देखो शनिदेव मेहनत ज्यादा कराते हैं क्योंकि इनकी स्पीड धीमे है ना, धीमे चलते हैं शनि। तो शनिदेव जब आपको लाभ देने की स्थिति में आएंगे तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। जो मेहनत से बचेगा उसको लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप मेहनत करते हैं, वादा खिलाफी नहीं करते और आप किसी को चीट नहीं करते, क्योंकि ईमानदार ग्रह हैं, जज है ना, ईमानदार ग्रह हैं, तो आप मान के चलिए कि सबसे ज्यादा धन की दृष्टि से या तरक्की की दृष्टि से उसी व्यक्ति को लाभ होगा जो इनको फॉलो करेगा। मतलब 2024 में जो मतलब झूठे कमिटमेंट थे लोगों के, कि मतलब रिलेशनशिप के वाइज अगर मैं कहूँ या फिर दोस्ती के खिलाफ कहूँ, तो सब टूट जाएंगे मतलब इस साल। ये निश्चित रूप से आप ध्यान रखो, किसी भी व्यक्ति ने अगर चीट किया है किसी को भी, सेम उसके साथ होने वाला है। शनिदेव की खास बात मैं आपको बता दूं, जैसे सपोज करो, मैं आपका एक एग्जांपल लेता हूं कि आपसे किसी ने वादा खिलाफी कर दी और वो बहुत खुश है आज की डेट में, और वादा खिलाफी की है तो आपका नुकसान हुआ होगा। तो आप इसको ऐसे समझिए कि आज की डेट में आप बहुत परेशान होंगे, आपकी आंखों के सामने शनिदेव उसको पनिश करेंगे सेम कंडीशन में जो उसने आपके साथ किया है। हाँ जी, ये है शनि का पनिशमेंट और ये है शनि का न्याय। जैसे को तैसा जजमेंट है। सारे 9 ग्रहों में सर्वोपरि पावर है उनके ऊपर। डीएम की पावर जज काट सकता है, तो शनिदेव जज हैं सारे ग्रहों के, कुछ भी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा लेने और सबसे ज्यादा देने की पावर इनके पास है। तो ये ध्यान रखो, कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं 2024 में अच्छा रहूंगा और 2023 में मैंने माल मार लिया किसी का, तो अब यहाँ अच्छे कर्म करके मैं बच जाऊंगा। नहीं, हिसाब देना पड़ेगा और हिसाब इसी वर्ष होगा। और जिसको चीट किया है वो व्यक्ति को भी पता चलेगा कि हाँ, इसको अब हिसाब हो रहा है, इसको पनिशमेंट शनिदेव दे रहे हैं निश्चित रूप से। तो चलिए, हमने ये तो जाना आपकी अलग अलग राशियों के क्या प्रभाव पड़ने वाले 2024 में। तो अगला सवाल जो आपसे हमारा है कि आप मूलांक के बारे में बताइए कि मूलांक क्या है बेसिकली। ठीक है, मूलांक न्यूमरोलॉजी से संबंधित है। अंक शास्त्र उतना ही पुराना है जितना पुराना ज्योतिष शास्त्र है। हाँ जी, अंक शास्त्र को लोग अब थोड़ा सा जानने लगे, पहले लोग अंक शास्त्र को नहीं जानते थे। जैसे मैंने अभी 12 राशियों की बात की, ऐसे ही हम बात करेंगे अब 9 ग्रहों की। हर ग्रह को एक नंबर दिया गया है। हाँ जी, उसको मूलांक हम कहते हैं। कैसे कहते हैं वो मैं बताता हूँ। 1 नंबर से लेके 9 नंबर्स तक हमारे, आपने देखा नंबर्स होते हैं 1 to 9। 9 प्लैनेट्स होते हैं हमारे, 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह। इसको क्लियर रखें आप। 7 ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह हैं। राहु और केतु को ग्रह नहीं माना जाता, लेकिन जब टोटल नंबर हम करते हैं 9 तो 9 प्लैनेट्स हम लोग मानते हैं।
मतलब छाया ग्रह छाया ग्रह का मतलब मैं बता देता हूँ आपको, जो रियल प्लैनेट्स हैं हमारे हाँ जी, वो हैं 7। हाँ। ठीक है, 2 छाया ग्रह हैं। राहु जो राक्षस था उसको जब अलग किया गया तो 2 हिस्से बने, एक सर और एक धड़। अच्छा। तो एक राहु बना, एक केतु बना। हाँ जी, तो राहु को, ये बहुत लंबी कहानी है, हाँ, नहीं है कहने का, वरना कहानी सुनाता। राहु जो है वो ऊपर का हिस्सा है, गर्दन से ऊपर का हिस्सा राहु कहलाता है। हाँ, ये बना शनि की छाया। अच्छा, तो शनि जैसे जैसे चलते हैं वैसे वैसे राहु चलता है। हाँ। और जो केतु है वो बना मंगल की छाया। हाँ, तो इसलिए इनको छाया ग्रह कहते हैं। जैसे अच्छा। जैसे मंगल चलता है वैसे वैसे केतु चलता है। हाँ जी, लेकिन दोनों के प्रभाव अलग अलग है। अभी हम बात कर लेते हैं एक एक करके। 1 नंबर की बात करेंगे, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले मूलांक की बात करेंगे, तो पहले मैं नंबर बता दूं फिर मूलांक की बात करूंगा। हाँ जी, 1 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, 2 नंबर चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, 3 नंबर गुरु को रिप्रेजेंट करता है, 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है, 5 नंबर बुध को रिप्रेजेंट करता है, 6 नंबर वीनस शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, 7 नंबर केतु को रिप्रेजेंट करता है, 8 नंबर अभी बात कर रहे थे शनि को रिप्रेजेंट करता है, और 9 नंबर मंगल को रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी, ये 9 प्लैनेट्स हमारे आ गए। अब यहाँ पर आपका जो प्रश्न है वो ये प्रश्न है कि मूलांक क्या होता है। तो जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी है 5 अप्रैल 2003। 5 अप्रैल 2003। अब हम बात कर रहे हैं 5 अप्रैल की, बाकी पीछे छोड़ दीजिए अभी आप। तो 5 नंबर जो है वो आपका मूलांक हुआ, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ का डे होता है, जो नंबर बन के आता है, डेट होती है जो, उसको हम मूलांक कहते हैं। जैसे 5 है, मान लो ये 14 होती तो भी 5 बनता। आप सोच के देखो, 4 और 1 5। तो 5 नंबर कौन था अभी? 5 नंबर था बुध। तो आपका मूलांक कौन हुआ? 5 नंबर बुध। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप बुध को रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है मूलांक। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति की जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें जो डेट होती है वो सिंगल नंबर है तो वो नंबर, और अगर 2 नंबर है, 2 डिजिट है, तो उनका टोटल जो निकल के आएगा सिंगल डिजिट, वो नंबर आपका मूलांक कहलाता है। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख है तो उसका मूलांक 2 हो गया। 11 है तो भी 2 हो गया, और 29 है तो भी 2 हो गया, तो उसका मूलांक जो बना वो 2 नंबर हो गया। इस प्रकार से हम लोग मूलांक निकालते हैं। और मूलांक जब हम निकालते हैं तो जो प्लैनेट्स मैंने बताए उसके अनुसार उनका व्यवहार होता है, अगर न्यूमरोलॉजी में हम लोग देखते हैं। हाँ जी,